सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज क्षमा वाणी का वो महान पर्व है जिसके लिए जैन लोग सारे विश्व में विख्यात हैं, और मुझे तो लगता है क्षमा वाणी के पावन पर्व को विश्व पर्व या विश्व दिवस बना देना चाहिए। किसी को लगता है कि ये बड़ा आसान है क्षमा मांगना या उत्तम क्षमा बोलना या क्षमा करना। बेहद उदार दिल चाहिए इसके लिए, चाहे क्षमा करने की बात हो और चाहे क्षमा मांगने की बात हो। दैनिक व्यवहार में हमसे रोज़ गलतियां होती हैं, और इन 10 दिनों में कुछ वचन से, व्यवहार से, आचरण से अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो ये क्षमा वाणी का दिन हमने निर्धारित कर रखा है कि वर्ष भर का हमारा सारा हिसाब हम इस दिन चुकता करके नया वही खाता पुनः गलतियां करने के लिए नहीं खोलते। इन गलतियों को हम दोहराएंगे ही नहीं। अंतरंग में क्षमा भाव इस तरह आ चुका है कि अब वो हमारी वाणी का हिस्सा बन गया है। मानव भरा है भूल से, होती अनेकों भूल हैं, व्यवहार में, संपर्क में जो भासते प्रतिकूल हैं। इस पर्व पर करके क्षमा, शुद्ध मन आराधना करते विनम्र क्षमा याचना, बढ़ती रहे सद्भावना, बढ़ती रहे सद्भावना। तो इस क्षमा वाणी पर कुछ पंक्तियों को मैं आपके समक्ष रख रही हूँ, जिसमें सारा सार गर्भित है कि हम कहाँ कहाँ होते हैं और मानव मन की कमजोरी में किस तरीके के विपरीत परिस्थितियों में विपरीत विचार और हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं और मन कलुषित हो जाता है। तो ये पंक्तियों के माध्यम से आपके समक्ष स्पष्ट कर रही हूँ, शायद आप सबके मन की बात भी हो। कि जीवन के इन नए पड़ावों में मैं सोच रही किन किन से मांगूं क्षमा और किन किन को करूं क्षमा। लंबी सी फहरिस्त नजर आती है स्मृतियों के अक्षय भंडार विपुल में, कर कर के याद विगत दृश्यावलियां हो जाती हूँ आकुल व्याकुल में। वे थे कैसे आत्मीय स्नेह रस में डूबे हुए रिश्ते, स्नेहिल करुणा से कर गए स्नात मन प्राण हृदय। पर मैं कृतघ्न, कई बार मेरा अहंकार आगे आ जाता है कि मैं कृतघ्न कर सकी नहीं आभार तलक, उनके प्रति उमगे भाव श्रद्धा स्नेह प्रगट। मैं कैसे लाऊं वे शब्द आत्मरस में सने। और अनेकों बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर कुछ नहीं होता है, लेकिन हम शब्दों से क्षमा मांगने में संकोच करते हैं। तो मैं कैसे लाऊं वे शब्द आत्मरस में सने, जिनको सुन सबकी आत्मा शायद कर सके क्षमा। कुछ ऐसे भी पथिक मिले जीवन पथ में, अलग अलग तरह के लोगों से हमारा मिलना होता है, तो कुछ ऐसे भी पथिक मिले जीवन पथ में, जिनने पथ में शूल बिछाए पीड़ादायी। हमारे कर्मों से ही परिस्थितियां ऐसी आती हैं, पर हमें लगता है कि उस व्यक्ति के द्वारा मुझे दुख पहुंचाया गया। तो जिनने पथ में शूल बिछाए पीड़ादायी, मेरी आहों और कराहों से आनंद लिया, आंसू की धारा देख के मानो उनने स्वर्णिम निधियां पाई। मेरे दुख में वो खुश होते हैं, और ये देख के मेरी आत्मा कमजोर ही नहीं अंदर ही अंदर रोने लगती है। लेकिन आज क्षमा वाणी के दिन, अब निर्वैरी हुआ महावीर की करुणा से मैं भुला चुका उनके दुस्सह कार्य कटु व्यवहारों को। आज का दिन सारी पुरानी बातों को भुलाने का दिन है। जैसे अंगारों के बीच खूब तप तप के सोना कुंदन बन जाता है, वैसा ही समझा उनके आचारों को, उनके मेरे प्रतिकर्मों को, उनके मेरे प्रतिकर्मों को उनकी मजबूरी समझा। सहिष्णुता और सहनशीलता का मैं ना ले पाई तमगा, अपने अंतर मन के निर्मम सत्यों को कर रही आज मैं क्षमा क्षमा। जीवन के इन नए पड़ावों में मैं सोच रही किन किन से मांगूं क्षमा और किन किन को करूं क्षमा।
उत्तम क्षमा दिल से अगर किसी को इन 9 दिनों में शब्दों के माध्यम से, आचरण के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से या हमारे बनाए वीडियोज़ में कुछ ऐसा कहा गया हो जो किसी को अप्रिय लगे, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उत्तम क्षमा।